नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बड़े प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी मेरे द्वारा जो वीडियोस बनाई जा रही है, वो सारी वीडियोस आपको भलीभांति समझ में आ रही होगी। तो हम चल रहे थे किस पर? जनजातियों पर। और जनजातियों की अगली श्रेणी में हम लेकर आते हैं कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति जो है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो डामोर जनजाति ये कहां पर सर्वाधिक निवास करती है? सबसे पहली बात तो ये डूंगरपुर जिला जो है, उस डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक निवास करती है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक निवास करती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इनकी कहीं जो गोत्र हैं वो गोत्र राजपूतों से मिलती हुई है, जैसे कि चौहान परमार है, चौहान है, परमार है, सिसोदिया है, भालीवाड़ है, बारिया है। ये सारी कहीं ना कहीं राजपूतों से मिलती जुलती गोत्र हैं, इसलिए ये अपनी उत्पत्ति जो है राजपूतों से मानते हैं। दूसरा ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि ये जो जनजाति है, इस जनजाति पर मेरे मुन्नाओं गुजरात की जो भाषा है गुजराती झलकती है, यानी कि भाषा और बोली और पहनावे पर क्या झलकता है मेरे मुन्नाओं? गुजराती झलकती है। इनका जो खान पान है, रीति रिवाज है, जन्म है, मृत्यु संस्कार है, उन सब संस्कारों में ये मीणा और भीलों के कहीं हद तक नजदीक माने जाते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि विवाह के अवसर पर सालड़ी के जो वृक्ष होते हैं, विवाह के अवसर पर जो सालड़ी के वृक्ष होते हैं, उनकी टहनियों से क्या बनाया जाता है? मंडप बनाया जाता है। उनकी टहनियों से मंडप बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर जामुन के पत्ते जो होते हैं, उनके जामुन के पत्तों को क्या कर दिया जाता है मेरे मुन्नाओं? रख दिया जाता है। जामुन के पत्तों से उसको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। एकाकी परिवार की प्रथा है, यानी कि लड़के का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। दूसरा हम कहते हैं कि मुखी जो होता है उसको मुखिया कहते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कि ऐसी जनजाति है ये डामोर जिसमें स्त्रियों की भांति पुरुष भी क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। दूसरा मेरे मुन्ना ध्यान रखना, एक है झेला बाबजी का मेला और एक है ग्यारसी का रेवाड़ी मेला। झेला बाबजी का जो कि गुजरात के पंचमहल में लगता है, और एक लगता है ग्यारसी का रेवाड़ी मेला जो डूंगरपुर में लगता है। कहां पर? सीमलवाड़ा पंचायत समिति में। और कहते हैं ये सितंबर माह में लगता है और ये पशुधन को लक्ष्मी मानकर पूजते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं मेरे मुन्नाओं। देखिएगा डामोर जनजाति। देखिए, डैसे डामोर और डैसे डूंगरपुर, यानी कि ये जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। ठीक है, करती है हम गुरुजी, मानते हैं हम। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती है कौन सी मेरे मुन्नाओं? डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में जो निवास करती है वो है डामोर जनजाति। अच्छा, इनके कहीं गोत्र राजपूतों से मिलते जुलते हैं। जैसे देखो, राजपूतों से मिलते जुलते हैं, और राजपूतों से मिलते जुलते जो गोत्र हैं वो कौन से हैं? एक तो है सिसोदिया, एक है परमार, सिसोदिया, परमार, और इसके बाद चौहान, इसके बाद भालीवाड़, बारिया आदि। और कारण यही रहा मेरे मुन्नाओं, यही एक कारण है कि देखो इनके कहीं गोत्र जो है वो राजपूतों से मिलते जुलते हैं, और एक यही कारण है इनका
कि ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजपूतों से मानते हैं। ध्यान रखना, ये अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं, राजपूतों से मानते हैं। ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं मेरे दोस्तों? ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं राजपूतों से। समझ रहे हो? ये अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। ये जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। और दूसरा ध्यान रखना, इसके अनेक कई गोत्र हैं जो राजपूतों से मिलते जुलते हैं, जैसे कि सिसोदिया है, परमार है, चौहान है, भालीवाड़ है, बारिया है, आदि है, ये हैं। दूसरा ध्यान रखना, ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजपूतों से मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनकी कहीं गोत्र जो है वो कहीं गोत्र किससे मिलते जुलते हैं? ये राजपूतों से मिलते जुलते हैं। दूसरा और बात ध्यान रखना कि खान पान, या फिर आप ऐसे लिख लेना एक बात यहां पर कि वेशभूषा एवं भाषा पर गुजराती झलकती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, और क्या याद रखनी है कि खान पान, जन्म, मृत्यु, संस्कार, विवाह आदि में मीणा और भील जनजाति के नजदीक माने जाते हैं। तो देखिएगा, पहली बात, ये कहां पर सर्वाधिक मिलते हैं? डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में इनकी सर्वाधिक मिलती है। दूसरी बात, ये निवास करते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनके कई गोत्र राजपूतों से क्या है? मिलते जुलते हैं। जैसे कि एक है सिसोदिया, दूसरा है परमार, तीसरा है चौहान, चौथा है भालीवाड़ और पांचवा है बारिया। इसके बाद ध्यान रखना, ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजपूतों से मानते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वेशभूषा और भाषा पर सर्वाधिक कौन सी झलकती है? गुजराती झलकती है। गुजराती सर्वाधिक वेशभूषा और भाषा पर झलकती है। खान पान, जन्म, मृत्यु, संस्कार, विवाह आदि में ये सर्वाधिक किसके नजदीक है? ये मीणा और भीलों के क्या है दोस्तों? नजदीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि ये मांसाहारी एवं शराब प्रिय है। देखिएगा, ध्यान रखना, ये मांसाहारी एवं शराब प्रिय है। और मांसाहारी शराब प्रिय तो है ही, लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं। और कृषि से ही अपना क्या करते हैं? जीवन यापन। कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि से ही क्या करते हैं मेरे दोस्तों? अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो डामोर है ये मांसाहारी होती है और शराब प्रिय होती है। और
कृषि से ही अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। पहले तो ध्यान रखना कि मांसाहारी होने के साथ साथ ये शराब प्रिय भी होते हैं, यानी शराब पीने का कार्य भी करते हैं। दूसरा, ये कृषि से ही अपना जीवन यापन किया करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, विवाह के समय जो मंडप बनाते हैं, विवाह के समय मंडप सादड़ी के वृक्ष की टहनियों से बनाया जाता है। सादड़ी के वृक्ष की टहनियों से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। देख ललाओ, फिर उसके बाद अगर अब बात करें तो इसको ऊपर से जामुन के पत्तों से ढका जाता है। जामुन के पत्तों से ढका जाता है, ध्यान रखना, जामुन के पत्तों से इसे क्या किया जाता है, ढका जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इस जनजाति में एक चीज और ध्यान रखना, एकाकी प्रथा, एकाकी परिवार प्रथा है। यानी कि एकाकी परिवार प्रथा की बात जब हम करें तो ध्यान रखना, एकाकी परिवार प्रथा में आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे ही लड़के का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद तुरंत बाद ही उसको अलग कर दिया जाता है। बोले ऐसा कर भाई, अब तू अलग रहे, ठीक है ना, तो उसको न्यारा कर दिया जाता है, गांव की भाषा में जो कहते हैं अपन, है ना, उसको अलग कर दिया जाता है। यानी कि विवाह के उपरांत लड़के को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। विवाह के उपरांत इस लड़के को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इस यहाँ पर जैसे ही बड़ा हुआ लड़का, और लड़का बड़ा होने के बाद उसका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उसको अलग कर दो, भाई हम संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, ना ही रहेंगे हम, तो ये क्या है, अलग कर दिया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि इनके जो मुखिया होता है, कौन होता है, मुखिया, इस मुखिया को कहते हैं मुखी। क्या कहते हैं, मुखी। मुखिया को क्या कहते हैं मुन्नाओ, मुखी कहते हैं। एक बार वापस से समझिएगा, देखिएगा, ये मांसाहारी होते हैं और मांसाहारी होने के साथ साथ ये शराब को भी प्रिय मानते हैं, यानी अच्छी मानते हैं। दूसरा, कृषि से ही अपना क्या करते हैं, ये जीवन यापन करते हैं, इनके पास कोई और धंधा नहीं है, ये सिर्फ खेती करते हैं, ठीक है ना, उससे ही अपना जीवन यापन करते हैं। विवाह के समय मंडप सादड़ी के वृक्ष से, किससे बनाते हैं, सादड़ी के जो वृक्ष होता है उस वृक्ष से, उसकी टहनियों से उस मंडप बनाया जाता है, और मंडप को फिर बाद में जामुन के पत्तों से ढका जाता है। एकाकी परिवार प्रथा होती है जिसमें विवाह के उपरांत तुरंत ही पुत्र को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है दोस्तों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो एक तो ये लाइन है कि पुरुष जो है वो स्त्रियों की भांति क्या पहनता है, गहने पहनता है, पहली बात। दूसरी बात, इनके प्रमुख मेले जो लगते हैं, एक तो लगता है झीला बाबजी का मेला, और ये कहां पर लगता है, गुजरात के पंचमहल में, क्योंकि इनकी पहनावे पर, भाषा पर गुजराती झलकती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है ग्यारसी की रेवाड़ी मेला, ये ग्यारसी की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में भरता है, जहां पर डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक डामोर जनजाति निवास करती है। ये पशुधन को ही लक्ष्मी मानकर पूजते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, इस जनजाति में पुरुष और स्त्री साथ मिलकर क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात, इस जनजाति में स्त्री व पुरुष
साथ मिलकर शराब पीते हैं। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि पुरुष जो है वो स्त्रियों के भांति गहना पहनते हैं। पुरुष स्त्रियों के भांति गहना पहनते हैं। गहना पहनते हैं। पुरुष स्त्रियों के भांति क्या पहनते हैं? गहना पहनते हैं। और तीसरी बात मेरे दोस्तों, तीसरी बात जो है वो तीसरी बात इनके प्रमुख मेले, इनके प्रमुख मेले। एक तो लगता है मेरे दोस्तों झेला बाबजी का, पहला झेला बाबजी का मेला, ये लगता है गुजरात में, यानी गुजरात के पंचमहल में। ठीक है ना। दूसरा है मेरे दोस्तों ग्यारसी की रेवाड़ी मेला। और ग्यारसी की रेवाड़ी मेला जो लगता है ये दोस्तों कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर मतलब सीमलवाड़ा। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पशुधन को लक्ष्मी मानकर पूजते हैं। मानकर पूजते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो इस जनजाति में स्त्री व पुरुष साथ मिलकर क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, पहली बात। ठीक है ना, आपस में पैक बनाते हैं, बोले तू मेरे लिए बना और मैं तेरे लिए बनाऊं। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखना, पुरुष स्त्रियों के भांति गहना पहनते हैं। स्त्रियों के भांति क्या पहनते हैं? गहना पहनते हैं। जैसे स्त्रियां पहनती है गले का, कान का, सर का, बाजू का, कमर का, ऐसे ही सेम कौन पहनते हैं? पुरुष भी पहनते हैं। अच्छा, इनके प्रमुख मेले, एक तो है झीला बाबजी का मेला जो कि गुजरात के पंचमहल में लगता है। कहां पर लगता है? गुजरात के पंचमहल में। दूसरा ध्यान रखना, इनका दूसरा मेला जो लगता है वो ग्यारसी की रेवाड़ी मेला, और ये ग्यारसी की रेवाड़ी डूंगरपुर की सेमलवाड़ा तहसील जहां पर ये सर्वाधिक निवास करते हैं। और तीसरी बात जो है वो है पशुधन को लक्ष्मी मानकर पूजते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी जनजाति पूर्ण होती है डामोर। जल्दी से इस बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली जनजाति लेकर आते हैं अपन। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति की। अब बात करते हैं हम कंजर जनजाति, अर्थात कैसे कंजर और कैसे कोटा। ये सर्वाधिक कहां पर निवास करती है मेरे दोस्तों? ये सर्वाधिक निवास करती है कोटा में। और दूसरा, इस कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो चोरी, डकैती, लूटमार पर सर्वाधिक विश्वास करते हैं, है ना। चोरी, डकैती, लूटमार पर सर्वाधिक विश्वास करते हैं। और कंजर शब्द का जो उद्भव है वो कनकाचर शब्द से हुआ, और कनकाचर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला, यानी कि ये घुमंतु प्रकार की जनजाति है। देखिएगा, अब पढ़ने वाले हैं हम कंजर, कंजर जनजाति। देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सर्वाधिक कोटा में निवास करती है। सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? कोटा में। यह जनजाति सर्वाधिक मेरे मुन्नाओं कहां पर निवास करती है? कोटा में निवास करती है। और दूसरा, कंजर जनजाति के जो लोग हैं, कंजर जनजाति के लोग चोरी, डकैती एवं लूटमार पर विश्वास करते हैं। लूटमार पर विश्वास करते हैं। और तीसरी बात, कंजर शब्द की उत्पत्ति
कंजर शब्द जो है, इस कंजर शब्द की उत्पत्ति कनकाचर से होती है। कनकाचर किससे होती है? कनकाचर शब्द से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ मुन्ना क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाली। जंगलों में विचरण करने वाली, यानी कि देखो कंजर जो है वो कंजर कनकाचर से मिलकर बना, और कनकाचर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाली। इसके बाद अगर ध्यान रखना है दोस्तों, इसके बाद अपन एक टिप्पणी और दे सकते हैं कि यह जनजाति घुमंतु प्रकार की जनजाति है। घुमंतु प्रकार की जनजाति है। घुमंतु प्रकार की जनजाति यानी कि विचरण करने वाली, विचरण करने वाली। तो मेरे मुन्नाओं ध्यान रखना, पहली बात कैसे तो कंजर और कैसे कोटा। कैफोर कंजर, कैफोर कोटा, यानी कंजर सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं? कोटा में। दूसरा ध्यान रखना, कंजर जनजाति के जो लोग हैं चोरी पर, डकैती पर और लूट मार पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बोले हम तो करेंगे, रोक लो, नहीं रोकेंगे हम, तो ये तो क्या है, इस पर ही भरोसा रखते हैं। अच्छा, कंजर शब्द की उत्पत्ति कनकाचर से हुई, और कनकाचर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। अच्छा, ये जनजाति कैसी हो गई मेरे दोस्तों? घुमंतु प्रकार की, क्योंकि जंगलों में विचरण करती है और इसे ही कहते हैं विचरण करने वाली जनजाति। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मुन्नाओं। अब देखिए मेरे मुन्नाओं, ध्यान रखना, पहली बात, प्रमुख देवी देवता इनके कौन कौन से हैं? प्रमुख देवी देवता, कंजर में ही चल रहे हैं ना, कंजर में ध्यान रखना। तो कंजर में देखना प्रमुख देवी देवता। अच्छा, प्रमुख देवी देवता कौन से हैं? प्रमुख देवी देवता हैं, एक तो चौथ माता, एक है रक्तदंती माता, और एक है मेरे दोस्तों कौन सा? हनुमान जी। ठीक है ना। एक तो है चौथ माता, एक तो है रक्तदंती माता, दंती माता, और एक है हनुमान जी। ठीक है ना। अच्छा, चौथ माता की जब मैं बात करूंगा तो चौथ माता कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा है कहां पर मेरे दोस्तों? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। रक्तदंती माता की अगर मैं बात करूं तो रक्तदंती माता के बारे में भी ध्यान रखना, ये संतूर बूंदी में है। कहां पर? संतूर, और संतूर है कहां पर? बूंदी। और हनुमान जी अनेकों मंदिर, लोकप्रिय भगवान है ना हनुमान जी, तो इसके अनेकों मंदिर मिलते हैं। दूसरा भाई साहब, कंजर जनजाति की जब मैं बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, ये हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। हाकिम राजा का प्याला पीकर सच्चाई बताते हैं। हाकिम राजा का प्याला पीकर ये क्या करते हैं? सच्चाई बताते हैं। और अगली बात ध्यान रखना, मोर का मांस पसंद है। मोर का मांस पसंद है, मोर का मांस पसंद है इनको, है ना। मोर का क्या है मेरे दोस्तों? मांस पसंद है। किसको?
कंजर जनजाति को। पहली बात तो ध्यान रखना कि हाकिम राजा का जो प्याला है, हाकिम राजा का प्याला क्या होता है गुरुजी? जैसे पहले अपन गांव में हुक्का वगैरह पिया करते थे ना, हुक्का पीते थे, तो हुक्का जो है उसमें भर के जो तम्बाकू भर डालते हैं, तम्बाकू भर के और फिर उसको पिया जाता था, उसे कहा जाता प्याला। अच्छा, उसको ही इनके कोई हाकिम राजा था और उस हाकिम राजा जो हुआ उसका प्याला पीते हैं, तो ये कभी भी झूठ नहीं बोलते, सच्चाई बखान करते हैं। अच्छा देखिए, एक तो होता है इनके मुखिया, एक तो होता है मुखिया और एक होता है खूसनी। ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। मुखिया की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, मुखिया को कहते हैं पटेल जी। क्या कहते हैं? पटेल जी। और खूसनी, ये प्रिंटेड टाइट कपड़ा होता है, प्रिंटेड खूसनी, यानी महिलाओं के द्वारा प्रिंटेड टाइट कपड़ा जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ध्यान रखना, पहली बात तो गौर से समझना कि और कुछ नहीं है इसमें, अभी कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे बेटा। देखिएगा, पहली बात करते हैं अपन चौथ माता, इनके प्रमुख लोक देवता। चौथ माता चौथ बका बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे मुन्नाओं, रक्तदंती माता जो संतूर बूंदी में है, और हनुमान जी का कहीं मंदिर मिलते हैं आपको राजस्थान में। और ध्यान रखना, हाकिम राजा का प्याला पीकर ये सच्चाई बोलते हैं, बयान करते हैं, और मोर का मांस इसको पसंद है सर्वाधिक। और मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल जी। मीणाओं के भी क्या कहते हैं? पटेल जी। और खूसनी प्रिंटेड टाइट कपड़ा होता है जिसको महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो इनके नृत्य, इनके दो नृत्य होते हैं, एक तो है चक्री नृत्य और एक है धाकड़ नृत्य। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, पाती मांगना, पाती मांगना, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा इनके नृत्य, और नृत्य कौन से हैं? पहला नृत्य तो है मेरे दोस्तों चक्री नृत्य, और दूसरा है मेरे दोस्तों धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य, ठीक है। पहला नृत्य कौन सा है? चक्री, और दूसरा कौन सा है? धाकड़ नृत्य। और दूसरा कौन सा है? धाकड़। देखिए, पाती मांगना, हनुमान जी, यानी ऐसा करना, कोई भी कार्य करने से पूर्व, कोई भी कार्य करने से पूर्व हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेना। यानी कोई भी ये कार्य प्रारंभ करेंगे, चाहे चोरी, डकैती, लूटमार या कोई और अन्य कार्य जब ये प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? हनुमान जी से क्या करेंगे? आशीर्वाद मांगेंगे। और उसी को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पाती मांगना। चक्री नृत्य, इसमें महिला 80 कड़ी का लहंगा पहनकर नृत्य करती है, पहनकर नृत्य करती है। और ध्यान रखना, ये जो 80 कड़ी का लहंगा पहनती है, इसके नीचे ही खूसनी पहनती है, जो मैंने अभी बताया था, खूसनी। और इसके प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? शांति, फुलवा और फिल्मा, ठीक है ना, शांति, फुलवा और फिल्मा। इसके बाद धाकड़ नृत्य, यह साहसी एवं वीरता का प्रतीक है, ठीक है ना, साहसी और वीरता का। झालापाव और बीरा दो व्यक्ति थे, एक का नाम था झालापाव और एक का नाम था बीरा। और बीरा की जीत पर
जीत के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? धाकड़ नृत्य। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालते हैं। क्या डालते हैं? शराब डालते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपकी एक जनजाति कंप्लीट होती है। कौन सी? कंजर जनजाति। अब एक और है छोटी सी जनजाति जिसको हम पढ़ने वाले हैं, कथोड़ी जनजाति को। चलिए दोस्तों कथोड़ी की बात कर लेते हैं। कथोड़ी की कठोड़ी यह जनजाति सर्वाधिक उदयपुर की कोटड़ा, झालोड़ और सरांडा, कोटड़ा, झालोड़ व सरांडा में निवास करती है। ठीक है, निवास करती है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर जो इनकी शब्दावलियां हैं वो आपको ध्यान रखना। देखो इनके जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? भोपा या गोपा। ठीक है ना, भोपा या गोपा कहा जाता है मुखिया। पहली बात तो ध्यान रखना, मुखिया को क्या कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, घास फूस की जो झोपड़ी होती है, घास फूस से बनी झोपड़ी, घास फूस से बनी झोपड़ी, ठीक है ना, मुखिया और घास फूस से बनी झोपड़ी और मराठी स्टाइल में पहनी जाने वाली साड़ी, मराठी स्टाइल में साड़ी पहनना। ठीक है ना, मराठी स्टाइल में क्या? साड़ी पहनना। अच्छा, तीनों का आपको ध्यान रखना है। मुखिया को कहा जाता है भोपा या गोपा, इसको कहा जाता है खोलरा, और मराठी स्टाइल में जो साड़ी पहनते हैं उसको कहते हैं फड़का। क्या कहते हैं? फड़का। देखिएगा ये सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं? उदयपुर में। और उदयपुर में मेरे दोस्तों ध्यान रखना, उदयपुर में जो ये निवास करते हैं यहां पर एक तो है सरांडा, एक है झालोड़ और एक कोटड़ा। ये तीन जो हैं पंचायत समितियां हैं, 3 पंचायत समितियां। इन पंचायत समितियों में निवास करती है। ये लिखा नहीं मैंने, देखो पंचायत समितियां, ठीक है ना, पंचायत समितियों में निवास करती है। अच्छा, मुखिया है भोपा और गोपा। अच्छा, घास फूस से बनी झोपड़ी खोलरा और मराठी स्टाइल में साड़ी पहनना क्या कहलाता है? फड़का कहलाता है दोस्तों। इनके प्रमुख लोग देवी देवता। अच्छा, ये क्या है? रामकृष्ण हनुमान को नहीं पूजते, ये रामकृष्ण हनुमान को नहीं पूजते, ये खुद के देवी देवता पूजते हैं। एक तो है भारी माता, एक है कंसारी माता, एक है डूंगर देव, एक है वाद्य देव और एक है, देखिए डूंगर देव, वाद्य देव और गांग देव, इनको पूजते हैं। देखो भारी माता, कंसारी माता, डूंगर देव, वाद्य देव है ना, और गांग देव, इन सबको पूजते हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इनके जो प्रमुख नृत्य है और इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है उनकी बात करेंगे। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
प्रमुख वाद्य यंत्र, यहाँ वाद्य यंत्र और नृत्य। देखो, तारपी, पावरी, थालीसर और घोरिया। ठीक है ना। तारपी जो होता है ये बांस का बना होता है। ये बांस से बना 2 फीट लंबा, 2 फीट लंबा। थालीसर, थाली के आकार का और घोरिया यह है ये घोरिया जो है ये बांस से निर्मित होता है, परंतु ये बांस से निर्मित होता है लेकिन ढोलक के आकार का। ठीक है ना। अच्छा, नृत्य जो है, नृत्य कौन कौन से हैं देखिए। नृत्य है मावलिया और दूसरा है होली। ये मावलिया नवरात्रों पर किया जाने वाला नृत्य, नवरात्रों पर किया जाने वाला नृत्य, और होली पर किया जाने वाला नृत्य ध्यान रखिएगा। पहला आप बात करोगे प्रमुख वाद्य यंत्र, तो प्रमुख वाद्य यंत्र जो है तारपी, पावरी, थालीसर और घोरिया। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो नृत्य की जब हम बात करेंगे तो एक तो हो गया मावलिया नृत्य। ये मावलिया नृत्य नवरात्रों के समय पर किया जाता है। नवरात्रों पर ये जैसे चैत्र और आश्विन नवरात्रे हैं ना, उसमें किया जाता है। गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, ध्यान रखना। और होली जो है, होली पर किया जाने वाला नृत्य जो होता है होली नृत्य होता है, यानी कि होली पर पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा ये साथ में किया जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये जो जनजाति का टॉपिक है, ये जनजाति का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने जो जनजाति पढ़ी है, एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको, देखिएगा। यदि हम बात करें तो देखिए, एक बार रिवाइज कर देते हैं कौन कौन सी जनजाति पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी भील, एक पढ़ी थी मीणा, एक है गरासिया, सहरिया, सांसी, कथौड़ी, कंजर और डामोर। अब देखो मीणा सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर। जो शुरू का पार्ट था, मैंने शुरू में जो पढ़ाया था वो पार्ट है बेटा, ध्यान रखना। मीणा जो सर्वाधिक निवास करते हैं जयपुर में। भील है जो भी सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे? उदयपुर में। गरासियां जो है वो सर्वाधिक कहां पर है? सिरोही में। ठीक है ना। सहरिया जो है सर्वाधिक, सहरिया शहर में नहीं रहते, बारां में। ठीक है ना। सांसी सर्वाधिक कहां पर है? भरतपुर में। कथौड़ी जो सर्वाधिक है वो कहां पर है? उदयपुर में। कंजर जो है कैसे कंजर और कैसे कोटा, और डामोर डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर और डैसे डूंगरपुर। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। शुरुआती जो वीडियो स्टार्ट की थी उस शुरुआती वीडियो में मैंने आपको ये बातें बताई थी। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, गरासिया सिरोही में, सहरिया बारां में, सांसी भरतपुर, कथौड़ी उदयपुर, कंजर कोटा और डामोर डूंगरपुर। धन्यवाद दोस्तों। ये अपनी जनजातियों का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।